नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ बेहद ख़ास मेहमान शाहजेब मौजूद हैं। शाहजेब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हमारा आप कल से इस बात को लेकर बातचीत कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग होने के बाद कि आखिर किसकी जीत हो गई। कल नतीजे आने वाले हैं। यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू को लेकर क्या तस्वीरें आएंगे, क्या नतीजे आएंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ एक सवाल जो हमारा इस सेशन में यही रहेगा कि ममता बनर्जी पे लोगों की निगाहें कितनी रहेंगी, क्यों रहेंगी, ये तमाम सवालें हैं। और इसी के बहाने अगर द्रौपदी मुर्मू जीतती हैं तो क्या बीजेपी ममता बनर्जी से बदला ले लेगी। पूरे मसले पे बातचीत करेंगे खुलकर। पहला रुख करते हैं शाहजेब, जो पहला सवाल यही है, कल किसका किस्मत चमक रहा है, कौन बनेगा देश का नया राष्ट्रपति? देखिए, जहाँ तक आंकड़ों से पता चल रहा है आसिफ कि अब जो देश के नए राष्ट्रपति बनने वाली हैं वो द्रौपदी मुर्मू ही बनने वाली हैं, क्योंकि सारे समर्थन, सारे आंकड़े उनके समर्थन और उनकी ओर ही दिखा रहे हैं, उनकी तरफ नज़र कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से सारे राज्यों का, लगभग मुख्यतः राज्यों का उन्हें समर्थन मिला है, उनके आदिवासी राज्यों का समर्थन मिला है और फिर टीएमसी का भी उन्हें समर्थन मिल गया। सपा में, उत्तर प्रदेश में सपा के भी विधायकों ने टूट कर उन्हें समर्थन किया। फिर ओपी राजभर की पार्टी ने भी, मतलब जितने भी विपक्ष है सभी ने उन्हें खुलकर समर्थन कर दिया। तो अब इससे, और क्रॉस वोटिंग भी हुई बहुत ज़्यादा, तो अब ये साफ हो गया है कि कल राष्ट्रपति पद पे जाकर के द्रौपदी मुर्मू ही बैठने वाली हैं। तो क्या लगता है फिर तो यशवंत सिन्हा के उन वादों का क्या होगा जो वो या फिर मुंगेरी लाल के सपने की तरह रह जाएंगे, क्योंकि वो कह रहे थे भाई देश का अगला राष्ट्रपति तो मैं बनूंगा। फिर उनके सपने का क्या होगा, उनके वादों का क्या होगा? जी देखिए, जिस तरीके से यशवंत सिन्हा ने अपने जो वादे किए थे कि मैं आऊँगा तो ये करूँगा, वो करूँगा, ये लागू नहीं होने दूंगा, वो लागू नहीं होने दूंगा, तो ये सारे वादे जो उनके हैं अब खारिज हो गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष टूट करके बिखर गया, और क्योंकि पहले उम्मीद जताई जा रही थी और यशवंत सिन्हा ने भी कहीं ना कहीं सपने सजा लिए थे कि इस बार राष्ट्रपति मैं बनूंगा, लेकिन अब जिस तरीके से विपक्ष टूट के बिखर गया है तो यशवंत सिन्हा के ये जो सारे सपने हैं वो एक ना एक तरीके से खारिज अब हो गए यहाँ से। ओके, चलिए, यानी कि देश का नया राष्ट्रपति कल द्रौपदी मुर्मू ही होंगे, ऐसा जो है शाहजेब का कहना है। अगर वहीं रुख करें विपक्ष की तरफ, यानी ममता बनर्जी की तरफ, तो पूरा जो क्रेडिट है यशवंत सिन्हा को खड़ा करने में उन्हीं का है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में, विधानसभा चुनाव का मैं जिक्र कर रहा हूँ शाहजेब, तो आपने देखा कि बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी लेकिन ममता बनर्जी को नहीं हरा सके। क्या उसका बदला इसी राष्ट्रपति चुनाव के बहाने ले लेंगे बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह जी? अगर कल द्रौपदी मुर्मू का जीत हो जाता है तो क्या बीजेपी जो है वाकई में ममता बनर्जी से बदला ले लेंगे अपने विधानसभा चुनाव का? जी देखिए, यहाँ पर बदला लेने की बात नहीं आसिफ। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, उसके बाद भी हालांकि सीट बढ़ाई बीजेपी ने, वहाँ 74 सीटें लाई और पूर्व के मुकाबले बहुत ज़्यादा सीटें बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में लाई है, लेकिन उससे विधानसभा में से उससे बदला नहीं ले पाएंगे ना अमित शाह ना मोदी जी। क्योंकि देखिए, राष्ट्रपति चुनने जा रहे हैं, कोई नेता, कोई क्षेत्र का नेता नहीं चुनने जा रहे हैं या कहीं पर सत्ता में नहीं आ रहे हैं। राष्ट्रपति देश का, क्योंकि राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता आसिफ, सबसे बड़ी बात है ये। पार्टी अपना उम्मीदवार दे देता है लेकिन राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता। हाँ, ये कह सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू एनडीए से जीत करके जा रही हैं तो थोड़ा सा उनका रुझान भाजपा की तरफ होगा, लेकिन वो किसी पार्टी के नहीं होंगे, तो इससे ममता बनर्जी से किसी तरीके से उनका बदला नहीं पूरा हो सकता। हालांकि अब जब आदिवासी को लेकर के वो आए हैं तो केंद्र पर आदिवासी एक राष्ट्रपति बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आदिवासियों पर केंद्र सरकार का दबदबा बन जाएगा और पश्चिम बंगाल में और भी सीटों से बढ़त भाजपा कर सकती है अभी। एग्जैक्टली लेकिन अगर वहीं यशवंत सिन्हा का जिक्र करें, चलो ठीक, आपने कहा कि ये बदले की आगे नहीं होगी। यशवंत सिन्हा जो पिछले एक हफ्तों में या फिर दो हफ्तों का अगर हम जिक्र कर लें तो जितने एक्टिव दिखे हैं, क्या वो एक्टिवनेस उनमें बरकरार रहेंगे या फिर चुनाव हारने के बाद फिर लापता हो जाएंगे, जैसे नेता हो जाते हैं अक्सर हारने के बाद गायब? जी देखिए, नेता अक्सर हारने के बाद क्योंकि उनका मनोबल टूट जाता है, ठीक है, और यहाँ पर जीतने के बाद भी गायब हो जाते हैं। जी, बहुत लोग जीतने के बाद भी गायब हो जाते हैं, लेकिन हारने के बाद अगर किसी नेता का मनोबल टूट जाता है, क्योंकि उसने काफी बड़े बड़े दावे किए थे, वादे किए थे, और वो अब नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो जीतकर सत्ता में आ नहीं सके, तो मनोबल टूट जाएगा। तो यशवंत सिन्हा को अब देखना, देखिए यशवंत सिन्हा राजनीति में काफी पुराने, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पहली बार राजनीति में काफी पुराने, तो उन्हें मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आसिफ, क्योंकि राजनीति में काफी ज्यादा पुराने और राजनीति में हार जीत होते रहती है। इस बात को बाखूबी यशवंत सिन्हा भी समझते हैं।
समझते हैं। लेकिन कल का अगर ज़िक्र करें, अब ज़्यादा जी, वक़्त है भी नहीं, जी, द्रौपदी मुर्मू हो या फिर यशवंत सिन्हा, वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे जी, होंगे नतीजे का। जी, कल का जो दिन है ख़ास करके द्रौपदी मुर्मू के लिए, जिस तरह से आप समर्थन खुद ही कर रहे हैं जी, और बता भी रहे हैं कि जिस तरीके से जी, विपक्ष के साथ-साथ बीजेपी के तमाम सांसद विधायकों ने उनका समर्थन दिया। जी, बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं कि वही राष्ट्रपति जी। बनेंगे। तो कल के लिए द्रौपदी मुर्मू के लिए कितना ख़ास दिन होगा, कितना बड़ा दिन होगा द्रौपदी मुर्मू के लिए? देखिए, द्रौपदी मुर्मू के लिए ही सिर्फ बड़ा और दिन एक नहीं एक होगा सवाल मैं आसिफ। जोड़ जी, दूँ और आदिवासी का बार-बार जब ज़िक्र आ रहा है, हाँ। तो आदिवासी किस तरह का जश्न मनाएँगे? क्या वो खुश होंगे अगर द्रौपदी मुर्मू वाक़ई में राष्ट्रपति बन जाती हैं तो? जी बिल्कुल, अगर कल राष्ट्रपति बन करके द्रौपदी मुर्मू आती हैं और देश की, क्योंकि पहली आदिवासी महिला रहेंगी जो राष्ट्रपति बनेंगी, तो पूरे देश में ही हुँ, खुशी की लहर होगी। सिर्फ आदिवासियों के बीच ही नहीं, पूरे देश में, क्योंकि अब पिछड़ों को आगे लाया जा रहा है, तो ये एक काफ़ी खुशी की बात पूरे देश के लिए है कि ठीक है। चाहे जो भी पार्टी लेकर के आ रही है, भाजपा लेकर के आ रही है या जो भी लेकर के आ रही है, लेकिन राष्ट्रपति पद पर एक पिछड़े वर्ग से आई हुई महिला, पिछले समुदाय से आई हुई महिला ऊपर जा रही है, और आदिवासियों में तो जश्न रहेगा ही, ठीक। पूरे भारत में भी जश्न रहेगा। ओके, चलिए एक आखिरी सवाल की ओर रुख कर रहे हैं शाहजेब, और इसको खुलकर समझने की कोशिश करते जी, हैं। आज जो कांग्रेस ने किया द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ चुनाव आयोग में जो है उन्होंने शिकायतें दर्ज करवा दी, क्या इसका कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि फ़िलहाल सुबह में ये शिकायतें दर्ज की गई हैं, खबरें हर जगह चली नहीं हैं, कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं दिखा है। क्या वाक़ई में ये सिर्फ़ औपचारिक ही था, एक दिखावा था, या कोई वाक़ई में इसका फ़र्क पड़ेगा नतीजों पे, या फिर चुनाव आयोग कोई एक्शन लेगा? या फिर जो है कांग्रेस की तरफ से जो ये किया गया, ये सिर्फ़ जो है एक दिखावे के लिए? देखिए, जो विपक्ष अब उतनी मजबूत रही नहीं हुँ। आसिफ, के अब उनके जो आरोप है, इल्जाम है उस तरीके, अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं माफ़ी चाहता हूँ। जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि विपक्ष मजबूत नहीं है? देखिए, क्योंकि विपक्ष टूट गया ना, पूरी हुँ, तरीके से टूट गया। हुँ, कांग्रेस की आप बात कर रहे हुँ, हैं आसिफ की, कांग्रेस हुँ, के कई नेता भी टूट करके हुँ, द्रौपदी मुर्मू का उन्होंने समर्थन किया है, चाहे हुँ, कहीं की भी बात कर ले। हुँ, तो विपक्ष तो टूट चुका है। हुँ, विपक्ष का उस तरीके का दबदबा अब राजनीति में नहीं नजर आ रहा है जिस हुँ, तरीके का रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से खबर, अगर सच में ऐसा हुआ था तो आंदोलन होता हुँ, या धरना देते इस पे कांग्रेसी, लेकिन इस हुँ, तरीके की कोई भी चीज सामने नहीं आई। और क्योंकि कल अब चुनाव के रिजल्ट सामने आ जाएंगे, हुँ, तो असर तो आप भी देख रहे हैं आसिफ की, कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये साफ दर्शाता है कि विपक्ष का दबदबा अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, चाहे वो हुँ, उनकी अपनी राजनीति के वजह से हो हुँ, या किसी, क्योंकि विपक्ष के पास अब उस तरीके का नेता आसिफ आप देखें तो बचा ही नहीं कि हुँ, जो कांग्रेस को अच्छे तरीके से संभाल पाए। सब हुँ, नेता कांग्रेस छोड़ करके चले जाते हैं, चाहे आप, क्योंकि कांग्रेस मौका ही नहीं देती है। हुँ, कांग्रेस परिवारवाद में फंस गई, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अगर सपा की भी बात करें तो सपा भी परिवारवाद में फंस गई है, हुँ। और सपा भी अब धीरे धीरे टूटती जा रही है। तो क्योंकि आपने अभी एग्जाम्पल देखा हाँ, आसिफ की, अखिलेश यादव की गढ़ सीट थी। ठीक है, ओके। एक छोटा-सा सवाल है, क्योंकि आप जी, ज़िक्र कर ही रहे हैं, तो क्या बीजेपी में परिवारवाद नहीं है क्या? जी, बीजेपी में परिवारवाद है, लेकिन बीजेपी नए नेताओं को मौका देती है चलिए आसिफ, ठीक है, आप बहुत-बहुत देखिए। शुक्रिया शाहजेब, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। इस मुद्दे पे किसी और दिन खुलकर बातचीत करेंगे जी, परिवारवाद को लेकर। लेकिन कल का दिन वाक़ई में बेहद ख़ास दिन है द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के लिए। देखते हैं, हमारे सहयोगी ने खुलकर बताया है कि द्रौपदी मुर्मू ही जीतेंगे। लेकिन देख ही लेते हैं कल देश को नया राष्ट्रपति किसके नाम आता है, द्रौपदी मुर्मू, यशवंत सिन्हा। बहुत-बहुत शुक्रिया शाहजेब, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन आई न्यूज़। नमस्कार।